हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शून्य वाला जोड़, शून्य वाला घटाव, शून्य वाला गुणा और शून्य वाला भाग। ठीक, जो भी शून्य वाला जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं कर पाते वो इस वीडियो में सीख जाएंगे, मेरी गारंटी है। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जोड़ में क्या करना है। सबसे पहले जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, सब दाहिनी तरफ से ही स्टार्ट किया जाएगा तीनों। ठीक, तो सबसे पहले दाहिनी तरफ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है 2 और नीचे कितना है 0। ऊपर सबसे पहले क्या है 2, तो 2 लाइन को आपको खींच लेना है। आपको लाइनिंग वाला हमने बताया है पिछले वीडियो में। 2 और 0 को जोड़ोगे तो कितना होगा 2, यहाँ पर 2 ही होगा। 2 को किसी भी संख्या में जोड़ोगे या 0 को किसी भी संख्या में जोड़ोगे तो वो संख्या ही आएगी। ठीक, और इधर देखो 3 और 0 को जोड़ोगे तो कितना होगा 3 ही आएगा। ठीक, अब देखिए 4 इधर है और नीचे कितना है 5। 4 और 5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 होता है। ठीक, अब देखिए 7 और 0 को जोड़ोगे तो कितना होगा 7। हमने बताया ना, 0 के साथ किसी भी संख्या को जोड़ोगे तो वही संख्या आएगी। जैसे देखो 0 के साथ 2 को जोड़ा तो 2 आ गया, 0 के साथ 3 को जोड़ा तो 3 आ गया। अब इसी तरह से 0 के साथ 7 को जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, और इसी तरह से 0 के साथ 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 2। जी हाँ फ्रेंड्स, अब देखिए इधर तो शून्य है नहीं, 6 और 6 कितना होता है 12। ये तो हासिल वाला हो गया 10 के ऊपर, तो लास्ट में है तो 12 पूरा लिखा जाएगा। यही बीच में होता तो कैरी वाला हो जाता, लेकिन लास्ट में है तो 6 और 6 कितना हो गया 12। ये लास्ट में है तो पूरा लिखा गया। ठीक, अब देखिए हम शून्य वाला घटाव की तरफ चलते हैं। देखिए 0 में से 2 घटेगा नहीं घटेगा। जब 0 में से 2 नहीं घटेगा तो 0 अपने पहले दोस्त के पास जाएगा एक उधार लेने के लिए। ठीक, तो 0 के पास भी, ये 0 वाला अपने दोस्त के पास गया तो इसके पास भी कुछ नहीं है। अब ये दोस्त अपने अगले दोस्त को फ़ोन लगाएगा कि मुझे पैसे अर्जेंट चाहिए, तो ये अपने दोस्त के पास गया, यहाँ से क्या लिया एक उधार लिया। तो जब ये एक उधार लिया तो इसके पास कितना हो गया 10 रुपये। कितना हो गया इसके पास 10 रुपये हो गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए समझ लीजिए, ये 10 रुपये हो गया जब एक उधार लिया। ठीक, अब 10 रुपये इसके पास हो गया। अब ये अपने दोस्त को जो है एक उधार दे दिया। पहले तो इसके पास 0 था, अब एक उधार दिया तो इसके पास कितना हो गया 10। ठीक, यहाँ पर 10 हो गया। अब 10 में से 2 को घटा दो। 10 में से 2 को घटाओगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा। ठीक, इसके पास 10 हो गया था क्योंकि एक उधार लिया तो 10 हुआ, और 10 में से एक उधार इसको दिया है तो इसके पास कितना बचा 9 बचा। फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना बचा है 9 बचा है। अब 9 में से 3 को घटाओगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, अब इधर 4 है, एक तो उधार दिया अपने दोस्त को तो बचा कितना 3 है। एक ही बार इसको उधार दिया है, फिर ये इसके पास 10 हो गया था यहाँ पर। अब ये 10 वाला इसको एक उधार दिया तो इसके पास कितना बचा 9। ठीक, एक उधार दे दिया है तो 9 बचा है। अब 9 में से 3 को घटा दिया 6। ठीक, ये एक बार उधार दिया तो इसके पास कितना बचा है 3। कितना बचा है फ्रेंड्स 3 बचा है। अब ये 3 में से 4 घटेगा नहीं, ये फिर अपने दोस्त के पास जाएगा 0 के पास, इसके भी पास कुछ नहीं है। ये अपने दोस्त के पास जाएगा, इसके भी पास कुछ नहीं है। ये 0 अपने दोस्त के पास जाएगा। अब इसके पास तो 9 है, एक उधार इसे देगा। ठीक, तो इसका कितना हो गया 10 हो गया। ये दिखे ऐसे 10 हो गया। अब ये 10 वाला एक इसको उधार देगा तो 10 था, 10 में से एक उधार दिया तो इसके पास कितना बचा है 9। ठीक, 9 बचा है, इसको उधार दिया 9। अब ये अब कितना हो गया है 10, क्योंकि 0 था एक लगा दिया, इसके पास भी कितना हो गया 10। ये देख रहे हो ये 10 हो गया है, जैसे ये वाला था। अब 10 अपने इस वाले दोस्त को एक उधार देगा तो इसके पास भी 9 बचेगा। ठीक, एक जब इसको उधार देगा तो 3 था पहले, अब कितना हो गया 13। और 13 में से जब 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक, अब ये वाला रियल है, एक उधार दिया 10 में से तो इसके पास 9 बचा है।
और 9 में से 0 को घटाओगे तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। ये भी 9 में से 0 को घटाओगे तो 9 ही आएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसके पास कितना बचा, एक ही बार उधार दिया है तो इसके पास बचा है तुम्हारा 8। 8 में से 3 को घटाओगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, इस वीडियो में या इस घटाव में कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसे समझाने का प्रयास करूँगा। एक बार मैं इस सवाल को फिर से समझा दे रहा हूँ। इसके पास 0 था, ठीक, ये अपने दोस्त के पास उधार लेने गया है क्योंकि दोस्त से घट नहीं सकता। एक उधार लेने गया, इसके पास भी नहीं था, ये 4 के पास गया तो 4 वाले ने 1 रुपये इसे उधार दिया 0 को, तो बन गया कितना, ये 10। ठीक, 10 बन गया। अब ये अपने दोस्त को उधार दे सकता है तो 1 रुपये उधार दिया 0 को, तो ये बन गया 10। 10 में से 2 घट गया तो कितना बचा, 8। ठीक, अब ये जब अपने दोस्त को एक उधार दे दिया तो कितना बचा है, 9, ये वाला 9 बचा है। ठीक, 9 में से आप 3 को घटाओगे तो 6 बचेगा। ठीक, 6 बचा। अब एक ही बार ये उधार दिया है 4, तो 4 में से जब 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, ये हमारा 3। ठीक, ये 3 बचा है। अब 3 में से तो 4 घटेगा नहीं, तो ये अपने 0 वाले दोस्त के पास जाएगा उधार लेने, तो 0 के पास है नहीं, कि गुणा में क्या करेंगे, वैसे ही करना है दाहिनी तरफ से। 5 का इसमें एक बार गुणा करना है, फिर 5 का इसमें एक बार इसमें, एक बार इसमें, इस पूरे में एक बार करना है। तो 5 का गुणा, देखिए कोई भी संख्या हो, अगर 0 में आप गुणा करोगे तो वो 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या, जैसे 5 का 0 में गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 0। 5 का या 6 का कोई भी संख्या हो, अगर 0 में आप गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। इसका फिर एक बार इसमें 0 हो गया। 5 का 5 में गुणा करोगे तो कितना होगा, कितना होता है, 25। ये तो 10 के ऊपर चला गया, तो 10 के ऊपर चला गया तो ये दाहिने साइड वाला लिखा जाएगा 5। ठीक, अब 2 बचा है तो 2 इसके ऊपर कैरी लग गया। 5 का 2 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, ये तो 0 हो गया, लेकिन अभी 2 बचा है ना, तो ये वाला 2 अपने आप ऐसे लिखा जाएगा। देखिए 5 का 0 में हमने गुणा किया तो 0 हो गया, लेकिन 2 बचा है ना, 2 जुटेगा, तो 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। 2 में 0 जोड़ोगे, फिर 5 का 0 में गुणा 0, 5 का 0 में गुणा 0, 5 का 5 में गुणा 25। जब भी लास्ट में आए तो पूरा संख्या लिखा जाता है, यानी 25 पूरा लिखा जाएगा। ठीक, इसमें डाउट कुछ नहीं है, किसी भी संख्या का आप 0 में गुणा करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा संख्या। ठीक, यही करना है। अब देखिए, आइए हम चलते हैं अब भाग की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं शून्य वाले भाग की तरफ। शून्य वाला भाग कैसे होगा दोस्तों, देखिए ये कितना है, 2 है, 2 का इसमें भाग करेंगे, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ो आप, 4 से ज़्यादा न जाए। जैसे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार गया, जितनी बार जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। 2 बार गया है, 2 दूनी 4, 2 बार गया तो 2 यहाँ लिखा, और 2 दूनी गुणा करने पर कितना रहा है, 4, तो 4 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर घटाने का चिन्ह होता है, घटाने का लगा दिए। ठीक, अब क्या करना है दोस्तों, देखिए 4 में से 4 को घटाओगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, 0 आ गया। अब ये 0 बचा है ना, ये 0 बचा है तो 0 उतार लेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 0 बार पढ़िए। जैसे ये 0 बचा, ये तो मान लो अपना ख़त्म है, ये 0 बचा है, 0 बार पढ़ो 2 का पहाड़ा। 2 का आप 0 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 0 एक बार यहाँ लिखा जाएगा। 2 0 में देखिए ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 0 यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर। तो 2 का हम 0 बार अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो यहाँ पर भी क्या गुणा करने पर क्या आएगा, 0। ये भी अपना कट गया। एक 0 अभी बचा है, ये वाला देखिए, ये वाला मैंने यहाँ लिखा और ये वाला 0 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, फिर 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि यहाँ पर 0 ही आना चाहिए, तो हम 0 बार पढ़ेंगे। तो फिर यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, जब भी गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 ही आना चाहिए। अब 0 में से 0 गया, कुछ नहीं बचेगा। फिर हम क्या उतारेंगे, 0 एक बार और उतारेंगे, 3 है, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए ताकि यहाँ नीचे 0 ही आना चाहिए, तो 0 आ गया। ठीक, 0 बार पढ़ेंगे तो सब 0 हो जाएगा गुणा करने पर। तो गुणा किए तो यहाँ पर क्या हो गया, 0।
अभी ये तो घट गया अपना कुछ नहीं, 6 अभी है ना, 6 उतार देंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 से ज़्यादा न जाए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो कितनी बार गया, 3 बार, 2 तियाँ 6, 3 बार गया। तो 2 का गुणा 3 में करिए, 2 तियाँ 6, जो 6 आता है वो यहाँ लिखा जाएगा और इधर अपना घट के ख़त्म हो गया ये। तो ये अपना आ गया भागफल, इसको क्या कहते हैं, भागफल। और आंसर में जो शून्य क्या आया है, शेषफल, इसको क्या बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं। ठीक, आप लोग जान लीजिए, ये शेषफल, ये भागफल। देखिए फ्रेंड्स, इसमें करना क्या था, एक तो 2 बार गया, अब जो यहाँ पर 0 लिखा है हमें 0 बार लाना है, तो 0 से बार बार गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लास्ट में 6 था तो 2 तियाँ 6। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो फ्रेंड्स प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जहाँ भी न समझ में आप लोग बेझिझक पूछिए, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू।